तो क्या हाल है हरियाणवी म्यूजिक के दीवानों, आज भी मेरे दफ्तर खातर बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। जिन न्यूज हम सबसे पहली बात कर ले हाँ ढांडा न्योलियाला और करण औजला की। तो करण औजला फॉलो करने लगा है ढांडा न्योलियाला ने इंस्टाग्राम पे, और ढांडा न्योलियाला पहला ऐसा हरियाणवी आर्टिस्ट बन गया जिसकी करण औजला फॉलो करे है। और कुछ टाइम पहले करण औजला राज समानी के पॉडकास्ट के अंदर ढांडा न्योलियाला की काफी ज्यादा तारीफ करके गया था और कहा था कि ढांडा न्योलियाला एक फेस है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री खातर। तुम खुद सुन लो उस पॉडकास्ट के अंदर के कहा था। सारे अच्छे हैं, ढांडा भाई अच्छा है। Anybody he's become the next big thing? He's popping क्योंकि उनका Instagram पे तो बहुत माहौल है। I feel like for Haryanvi music, it's very good. You know, I would say they needed a face that was young enough for people to relate, even Punjabi audience. Young munda aaya, you know, you can tell okay, like he means it whatever he's saying. तो अच्छा लगता है बस मेरे को, हाँ। और लिखता भाई अच्छा है। एंड ढांडा न्योलियाला से रिलेटेड एक और स्टोरी है कि ढांडा न्योलियाला पे एक केस हो गया है। देखो ढांडा का कुछ टाइम पहले एक गाना आया था टेंशन, और इस गाने में कुछ ये लाइन थी, वाल्मीकियां की गेल बैठूं एक अरसे त तेरे जी से सूर मार देवा एक लठ में। ढांडा न्योलियाला की इस वाल्मीकि वाली लाइन की वजह से उसके ऊपर केस होया है। कई सोशल एक्टिविस्ट कहे हैं कि यह लाइन बहुत गलत है, उन्हें मत एक वीडियो में तुमने दिखा दूं। दोस्तों कोई एक गायक हरियाणा का सिंगर है, शायद न्योली उसका गांव और डांडा उसका गोत्र है, काफी फेमस सिंगर है। उसने अपने एक अभी जो उसका लेटेस्ट न्यू सॉन्ग आया उसमें उसने कहा है कि भाई लठ मारने की बात करी है, अभी जैसे सूर को लठ मारते हैं अभी तेरे को एक लठ में लेटा देंगे। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि अभी हमारे समाज के बारे में ये सूर के लठ को कंपेयर ना करें, और अगर हमारे समाज के इतिहास के बारे में बताना है तो फिर बताएं कि जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर के आए थे, जब मुसलमानों ने उनका शीश कलम करके काट करके चांदनी चौक पर रख दिया था, तो बाबा जीवन सिंह वाल्मीकि जी लेकर के आए थे, सिख धर्म के लिए कुर्बानी दी। और बात करें तो अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों में तो मंगल पांडे के साथ माता दीन वाल्मीकि फांसी झूले, 150 अंग्रेजों को गंगू वाल्मीकि ने मारा। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अगर हमारे समाज के बारे में इतिहास बताना, और जैसे कि हिंदुओं की बेटियों को उठा करके ले गए थे मुसलमान, और गांव निदाना में मैम चौबसी में आज भी 100 प्रतिमाएं लगे हुए हैं वाल्मीकि समाज की। बैंड बेटियों को छुटवा करके लेके आए थे, 100 आदमी लड़ने गए थे, जिसमें से कम भी कुछ घायल हो गए थे और कुछ 80 के करीब लोग उस लड़ाई में मारे गए थे। ऐसे योद्धाओं की हमारे इस तरीके की हिस्ट्री को बयान करें तो मैं भाई खंडन करता हूं, विरोध करता हूं इस बात का कि न्योली डांडे वाला जो है कि इन शब्दों को अपने गाने से हटा ले। नहीं तो भाई शुक्रवार को सारे भाई तैयार रहना, करनाल डीसी ऑफिस में हम उसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपेंगे और उसके खिलाफ नारेबाजी करके उसका पुतला भी फूकेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। लेकिन कुछ हमारे लोग भावनाओं में बहकर इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी बेइज्जती हो रही है इसमें। तो यह वीडियो भाई सीधा उस न्योली डांडे वाले तक पहुंचा दो, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, और जब इंडिया आएगा तो भाई फिर वहीं से पकड़वाएंगे उसको, वरना ये शब्द कटवाए भी गाने में से लाइन अपनी। जय वाल्मीकि, राम राम, नमस्ते सारे भाइयों को, जय छत्तीस बरादरी, भाईचारा। तो तारा इसके बारे में क्या कहना है, तुमने ये गाना पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते जाइयो। एंड चला हाँ अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो की है अमन राजगिल की तरफ से। तो अमन राजगिल आया था हरियाणा तक के एक पॉडकास्ट के अंदर, जड़ा उसने बताया कि गाने बैन होने की वजह से उस पर कितना इफेक्ट पड़ा है और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री आगे बढ़ पी पाओगी या नहीं। और भी इस पॉडकास्ट में काफी सारी बात हुई थी, मैं लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन एक वीडियो तुमने आड़े भी दिखा के जाऊंगा। के फ्यूचर देखने लग रहे हो हरियाणवी इंडस्ट्री का गाने डिलीट होने के बाद? गाने डिलीट होने के बाद अगर जो यह चीज़ मुँह में चलती रही तो मैं कोई फ्यूचर नहीं देखता, सही बताऊं तो। क्योंकि गाने में म्यूजिक में कोई नू नहीं होता कि भाई या जन रही है बस इससे पे हमने काम करना, हमने बदमाशी। अगर जो बदमाशी साफ करनी है तो बड़े लेवल तक स्टार्ट करो। कि इतने बड़े बड़े लेवल है, सोनी के, टी सीरीज के, इनके गाने डिलीट करके देख लो ना, इनके 9 गाने डिलीट, इनके तो वकील ऐसे ही करते हैं। ये डिलीट भी अपने छोटे मोटे जो अपने लोकल लेवल है ना, अपने हरियाणा के जो बेचारे अपना कमा खा रहे हैं, उनके गाने डिलीट करने लग रहे हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट ने गाने डिलीट करने हैं तो भैया, तो मैं तो मैं ओपनली कहूँगा, अब टी सीरीज ने देखो एक बार, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज बनाए, वेब सीरीज बनाए, इतनी गंदी से गंदी, और इतनी ज़्यादा उसमें मार काट, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे गाने मतलब वो है ना, गरीब की बहू सबकी भाभी, वो काम है सरकार का फिलहाल तो।
एंड आज की फाइनल स्टोरी में बात कर ले हाँ अंजलि राघव की। तो अंजलि राघव की गेल बहुत ज्यादा गलत करा है पवन सिंह ने। देखो अंजलि राघव लाइव आई थी जब उसने बताया कि पवन सिंह ने उसने लखनऊ वाले शो के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ करी है और ये सारी चीज पूरे स्टेज पर होने लग रही थी। अंजलि राघव लाइव जो आई थी उसकी क्लिप देख लो तुम। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ा मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ, उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आ रहा है, देख लो।